Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this lesson, we will solve some questions related polygon and angles, which will clear your concept. This is the last slide in which the important formulas are. You have to remember these formulas. Sum of interior angle n minus 2, any polygon, whether regular or irregular. Size of each interior angle of a regular polygon you can find by using this formula. Sum of all the exterior angles of n-sided polygon is 360. Each interior angle of a regular n-sided polygon you can also find by using this formula. One is this, each interior angle. This is each exterior angle of a regular n polysided, 360 over n. Exterior angle is equal to 180 minus interior angle is 180 minus exterior angle. Now by using this formula you can find the size of interior angle or number of sides of the polygon, or you can use this formula to find the number of sides and size of each exterior angle. इस फॉर्मूला से पहले आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे अगर आपकी polygon regular polygon होगी तो. So these two formulas are important. Question number 1. This is the question in which there is a diagram. In the diagram, ABC is a triangle in which AC is equal to BC. The point D is on AC produced. Point D is on AC produced. ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की इस AC को प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब है ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया. Is DE is parallel to CB. DE is parallel to CB. तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस भी आ गई, ये दो पैरेलल लाइंस और ये वाली लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल भी हो जाएगा CD. You are asked to find the value of x, y and z. X is this angle, y is this and z is this angle. अब इस डायग्राम में ये दो साइड्स इक्वल भी हैं. अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ABC is an isosceles triangle. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है ये एंगल y और ये वाला एंगल जो है ये भी इक्वल होंगे. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x कैसे फाइंड आउट करेंगे? Because these two lines are parallel lines and this line intersects, और ये पैरेलल लाइंस के अंदर है और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे है, तो 108 और x आर इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. BCA ये 108 80 माइनस 108 72 हो गया, और x जो है वो दैट इज 72. आप x प्लस 180 भी कर सकते हो. x प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वहां से भी आपके पास यही आंसर आएगा. अब ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो x जो है वो इसके इक्वल भी आ गया. तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 180 से भी आ जाएगा, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से भी ये x की वैल्यू आ जाएगी. टू फाइंड y, अब देखें ये दो एंगल्स इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये दो साइड जो है वो इक्वल है, तो फिर y किसके इक्वल होगा? 108 डिवाइडेड बाई 2. ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये भी y ये भी y, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स y प्लस y. 2y इज इक्वल टू 108 और y इज इक्वल टू 108 ओवर 2, तो ये 54 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. एंड z इज दिस एंगल. जब इस एंगल का आपको पता चल गया, क्योंकि ये भी 54 है और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं z और ये 52, तो z प्लस 52 इज इक्वल टू 180, और वहां से अब z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे. 180 माइनस 52 इज इक्वल टू 126.
ठीक है बेटे, चले आगे। दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये एक डायग्राम है, आपको कहा ए बी बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन। ये एक पॉलीगोन बन रही है, इसकी हमें नहीं पता कितनी साइड्स हैं, लेकिन ये पॉलीगोन रेगुलर पॉलीगोन है। रेगुलर पॉलीगोन का मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। गिवन दैट सी ए बी इज 18, ये वाला एंगल जो है वो 18 है। ये पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल नहीं है, पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल ये वाला है, ए बी सी और बी सी डी, ये पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल है, ये वाले। अगर हमें इस पॉलीगोन की नंबर ऑफ साइड्स का पता हो तो हम इस एंगल का की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसने आपको कहा एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगोन, कैलकुलेट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगोन। एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल भी हम फाइंड आउट करेंगे अगर हमें उसका पता हो नंबर ऑफ साइड्स का। तो आप देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाला एंगल 18 है, तो ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी 18 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। दिस एंगल इज आल्सो ऑफ 18 डिग्री। अगर ये 18 डिग्री का एंगल है, ये 18 डिग्री का एंगल है, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने को कहा है। तो पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, अगर आप ए बी साइड को आगे को प्रोड्यूस कर दें तो दिस एंगल विल बी एन एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर angles, sum of two interior opposite angles. So this angle, ये वाला जो exterior angle है, this will be equal to 18 plus 18, ये हमने find out करना है। So exterior angle is equal to 2 times 118, यानी 18 plus 18, चूंकि ये equal angle है तो इसलिए हमने 2 times 18 कर दिया। So this exterior angle is equal to 360 degree. Then you are asked to find the number of sides of the polygon. अब exterior angle का आपको पता चल गया, तो number of sides किसके इक्वल होंगी, 360 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला था पीछे आपने पढ़ा, 360 डिवाइडेड बाई क्या होगा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगोन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने का, 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब इस पॉलीगोन के एक्सटीरियर एंगल का आपको पता चल गया, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी फिर इस एक्सटीरियर एंगल की, 360 डिवाइडेड बाई 36, और ये वाली जो पॉलीगोन है इसकी 10 साइड्स होगी, 10 साइडेड पॉलीगोन है ये। देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड एंगल ए सी डी, एंगल ए सी और डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला ये टोटल एंगल आपको पता है 18 है। ये एंगल इस 10 साइडेड पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल है। अगर आपको इस 10 साइडेड पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल का पता चल जाए इस वाले एंगल का, तो इस टोटल एंगल में से 18 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा ACD। तो इंटीरियर BCD आपको 10 साइडेड एंगल का इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 140, और ACD किसके इक्वल आ जाएगा, 144 माइनस 18 ओवर 126, या आप इसको BCD, ये BCD जो है वो 180 माइनस 36 के इक्वल आ जाएगा। BCD 144 और इसका इंटीरियर एंगल 10 साइडेड पॉलीगोन का इंटीरियर एंगल 10 माइनस 2 इंटू 180 ओवर n भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो। ये देखो एक्सटीरियर एंगल पहले आप फाइंड कर लोगे इस फार्मूला से। एक्सटीरियर एंगल 10 साइडेड पॉलीगोन है, 360 को 10 पे डिवाइड करें तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा जो कि 36 होगा, और फिर इंटीरियर एंगल 180 में से 36 को माइनस कर लेंगे तो 144 आ जाएगा। और ये वाला एंगल जो है वो आपका 18 है, 144 में से 18 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल ACD आ जाएगा जो कि 126 के इक्वल है।
Again, this is a diagram in which there are three triangles और quadrilaterals भी हैं. सब कुछ मिला के क्वेश्चन पढ़ लें. In the diagram BCD is a straight line. BA is parallel to CE. BA is parallel to CE और ये लाइन इसको कट कर रही है. ट्रांसवर्सल ये है AC. ED is equal to CD. ED और CD इक्वल है तो ये वाली ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गई. एंगल BAC is 40. एंगल ABC is 72. एंगल CEA is 82. आपको कैलकुलेट करने को कहा है ACE. A ये वाला एंगल ACE इसको पहले मार्क कर ले आप. ACE किसके इक्वल होगा? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये Z एंगल बन रहा है. तो ACE जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री. सो ACE इज इक्वल टू BAC विच आर alternate angles. तो रीजन आपने बीच साथ लिखनी है एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री. देन CAE ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है. अब इस एंगल का आपको पता चल गया कि ये 40 है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 82. तो CAE जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो CAE जो है वो 180 माइनस 82 माइनस 40 इक्वल टू 58 डिग्री आ जाएगा. And then you are asked to find CDE. CDE ये वाला एंगल फाइंड आउट करने को कहा, ये वाला. तो ये एंगल जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ACB पहले फाइंड आउट कर लिया जो कि 180 माइनस 40 माइनस 72 है, 68 आ गया. फिर CD किसके इक्वल आएगा? जब ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल, इस एंगल का भी आपको पता है ये 40 डिग्री है, इस एंगल का भी पता चल गया. तो ये स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं. तो 180 में से ACB माइनस कर दें और ACE माइनस कर दें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा CED और ECD जो 72 के इक्वल आ जाएगा. 180 माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल 72. अब जब ये 72 आ गया तो ये इस लाइन के अपोजिट है और ये दो लाइंस जो है वो इक्वल है. अपोजिट लाइंस के सामने वाली एंगल जो है वो इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल भी 72 के इक्वल होगा, ये भी 72. तो ये वाला एंगल जो है वो हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. So 180 minus 72 will give you 36 degree. अब ये क्वेश्चन है ABCDE इज अ पेंटागन. पेंटागन मीन 5 साइडेड फिगर. उसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D जो है इन दोनों की मेजरमेंट 2x है, इन चारों एंगल्स की मेजरमेंट 2x है और एंगल E जो है उसकी मेजरमेंट है x डिग्री उसने कहा है. एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD. ये तीन साइड्स उस पेंटागन की इक्वल है. तो आपने एक पेंटागन ड्रॉ करनी है, एक रफ सा स्केच बनाना है जिसमें ये तीनों साइड जो है वो उसकी इक्वल हो और बाकी दो साइड जो है वो डिफरेंट साइज की होंगी. तो ये चार एंगल्स 2x के और ये एक एंगल उसमें x डिग्री का है. तो इसमें अगर आप पेंटागन बना लें जिसमें AB, BC और CD इक्वल है, ये साइड्स इक्वल हो गई और एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D जो है ये 2x डिग्री के और ये वाला एंगल जो है वो x डिग्री के है. उसने आपसे पूछा था हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द पेंटागन ABCDE हैव. तो इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि BC पे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा.
तो ये इसकी रीजन है, द पेंटागन हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC पासिंग थ्रू E, और यू कैन राइट शोन इन द फिगर, फिगर तो आपने ड्रॉ करनी है ना। देन यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज अ पेंटागन हैविंग 5 एंगल्स, तो इन सारे एंगल्स को ऐड कर दें और इसका सम ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन का फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा था, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो इसको आप x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x यानी 2x 4 6 8 एंड 9x इज इक्वल टू 540 डिग्री, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो इन सब को 540 के इक्वल रखते हैं और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज 60 डिग्री। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 15 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दी हुई है, एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट दी हुई है, आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का, 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इसका 15 है तो 360 को 15 पे डिवाइड कर दो सिंपली, यू विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन व्हिच हैज साइज ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल व्हिच इज 15 डिग्री, 360 ओवर 15 इज इक्वल टू 24 साइड्स होंगी इस वाली पॉलीगॉन की। Each interior angle of regular polygon is 117 degree. Calculate the number of sides of the polygon. ये कैसे करेंगे बेटे जरा बताइएगा, मैं पागलों की तरह बोली जा रहा हूं, आप चुप करके बैठे हो। ये बेटे कोई बताएगा, how you will calculate the number of sides of the polygon in which each interior angle of the given polygon is 117 degree. How you will calculate number of sides? जी बच्चों, हो या चले गए हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे इसको, यही फॉर्मूला यूज होगा बेटे, यही वाला फॉर्मूला, इसमें इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 117, आप इस इंटीरियर एंगल को यूज करके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 70 10 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया, फिर 360 over n is equal to 10 size of each interior angle and n is equal to 36 degree. The polygon has 36 sides. Calculate the size of an interior angle of a regular 9-sided polygon. अब 9 sides दी हुई है, आपको कहा इंटीरियर एंगल फाइंड करें, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल, तो आप पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लें, फिर आप उसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर वो फॉर्मूला यूज कर लें जो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल है n-2 ओवर n मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये साइज ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया, और यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिग्री आपका को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स पे, बिकॉज गिवन रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑफ 9 साइडेड, सो एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया 40 डिग्री, इस एक्सटीरियर एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। This is another question in which you are given 3 pentagons. The diagram shows 3 regular pentagons. Find the value of P and Q.
P की वैल्यू फाइंड करनी है और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चूंकि पेंटागन है और रेगुलर पेंटागन है तो इसका मतलब है इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है सबकी। तो P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। P इज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये इंटीरियर एंगल है। तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपके पास है, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180/2। तो P चूंकि इंटीरियर एंगल इसका P है तो इसलिए P इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और ये n जो है वो पेंटागन 5 साइडेड फिगर है तो इसलिए 5-2/5 मल्टीप्लाइड बाय 180। इसे सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 108। तो P की वैल्यू 108 आ गई। अब अगर P की वैल्यू 108 है तो इसके साथ ये वाला एंगल भी 108 ही होगा ना, क्योंकि ये भी पेंटागन रेगुलर, सारी रेगुलर पेंटागन्स हैं। तो ये एंगल अगर इस पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 है तो इसका भी इंटीरियर एंगल 108 होगा, ये भी 108, ये भी 108। अब Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तीनों एंगल जो है वो एट अ पॉइंट है, एंगल्स एट अ पॉइंट। तो एंगल्स एट अ पॉइंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। तो Q की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू 360। P की वैल्यू आपके पास है 108, ये वैल्यू पुट कर दें और यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल गिव यू 144। Now in second part you are asked additional pentagons are added to these three to form a closed ring surrounded by regular pentagon। यानी इसी तरह वो कहता है कि इसी तरह अगर आप इसको पेंटागॉन्स ऐड करते जाएं, एक पेंटागन और एक और एक और एक और, ये एक रिंग बन जाए पेंटागॉन्स का, तो इसके अंदर जो शेप बन रही है वो भी एक पेंटागन होगी ना। ये 3 पेंटागन ये और इधर आप ऐड करोगे तो ये सारी पेंटागॉन्स मिलके उसके अंदर भी एक पेंटागन बन जाएगी जो कि एक बड़ी पेंटागन होगी। आपको उसने कहा फाइंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंटागॉन्स व्हिच फॉर्म द रिंग। तो ये 3 तो ये हो गई, इसके अलावा और कितनी पेंटागॉन यहाँ पे हम लगाएंगे तो वो आपके पास टोटल पेंटागॉन्स आ जाएंगी। अब Q को यूज करना है। Q जो है वो ये जो अंदर पेंटागॉन्स बन रही है उसका इंटीरियर एंगल है, उसका इंटीरियर एंगल Q है जिसकी वैल्यू हमने निकाली 144। तो नंबर ऑफ साइड्स, ये वाली जो पॉलीगॉन बन रही है बड़ी वाली, उसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर हम फाइंड आउट कर लें तो जितनी इस बड़ी पेंटागॉन की साइड्स है उतनी ही बाहर ये जो पेंटागॉन्स है वो आएंगे ना, क्योंकि हर साइड के ऊपर, अंदर वाली पेंटागॉन की हर साइड के ऊपर एक छोटी पेंटागॉन बन रही है। तो जितनी साइड्स इस लार्जर पेंटागॉन की होंगी उतनी ही पेंटागॉन्स होंगी ये वाली जिनको हम बनाएंगे, जो ये रिंग बना रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फिर यूज करेंगे जो कि 144, ये वाला अंदर वाला जो है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। Q इज इक्वल टू n-2/n 180। यहां से n की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये वाली जो पेंटागन बन रही है लार्जर अंदर वाली वो 10 साइडेड पॉलीगॉन है, पेंटागन है। तो 10 साइडेड पेंटागन है तो इसका मतलब है इसकी हर साइड पे ये पेंटागॉन्स हैं। तो इसमें कितनी पेंटागन, छोटी वाली कितनी पेंटागॉन्स होंगी जो रिंग बनाएंगी वो भी 10 के इक्वल ही होगा। पेंटागॉन्स आर नीडेड टू फॉर्म the ring is 10. So these are the questions related to polygons and angles of polygons. तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आप लोग पास पेपर में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे और फिर जो आप कहोगे वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें एवरीडे मैथ भी है वो भी कर लेंगे।